नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों चर्चाएं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हैं कि उस चुनाव में एनडीए अपना कौन सा कैंडिडेट उतारेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी तक जो खबरें सामने आई हैं वो पूरी तरीके से एनडीए के समर्थन में है। यहां तक की खबरें सामने आई कि विपक्ष इस बार कुछ बड़े फैसले ले सकता है उम्मीदवार को लेकर, यानी कि वो उम्मीदवार उतार ही नहीं सकता। आपको बता दें, जहां पर एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, तो वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है, वहां पर मतदान होगा और उसी दिन गिनती भी होगी। लेकिन उससे पहले खबरें ये हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई होने वाली है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को उसका यहाँ पर रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन 19 जुलाई को एक आखिरी नामांकन की यहाँ पर डेट है। 12 तारीख आज हो ही चुकी है, ज्यादा समय तो बचा नहीं है। ऐसे में सभी अपने कैंडिडेट उतार कर समर्थन मांगने के लिए आगे कर सकते थे, लेकिन अभी तक यहां पर कोई कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। सवाल यही है कि कौन कैंडिडेट हो सकता है एनडीए की तरफ से। और दूसरी तरफ जो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, वो और भी दंग कर देने वाली है कि किस वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा चुनाव में, और जो अभी राज्यसभा चुनाव है वहां पर कोई सीट नहीं दी गई, उसके बाद रामपुर सीट में जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर भी उनको कोई पद से मनोनीत नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी को सचमुच 2024 से पहले जो एक चुनाव होना है बहुत बड़ा, उससे पहले क्या यहाँ पर बीजेपी उनको रोक कर रखना चाहती है? क्या आने वाले वक्त में उनका कुछ अलग ही प्लान नजर आ रहा है जो उनके खिलाफ नजर आ रहा है? यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में बीते 2 दशकों से वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहे और अच्छे काम करते हुए नजर आए। लोगों ने उन्हें काम काफी पसंद किया, उनके काम को काफी पसंद किया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जो इतने लंबे समय से सक्रिय था, पूरे यहाँ पर दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता नजर आया, अब उसको भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे कर सकती है। वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद का जब सवाल मुख्तार अब्बास नकवी से किया गया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, बल्कि बात को टाल मटोलते नजर आए। सबसे बड़ा उन्होंने यहाँ पर यही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी उनको पद दिया जाता है, जिस पद पर उनको कार्य करने के लिए कहा जाता है, जो भी काम करने के लिए कहा जाता है, वो काम दिल से करते हैं और जनता के लिए करते हैं। तो उस बात में कोई दोहराई नहीं कि अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे करते हैं तो शायद वो उसको भी स्वीकार करते नजर आए और जी जान से उसमें भी यहाँ पर समर्थन मांगे और पूरी तरीके से यहाँ पर जीत भी दिलाने के बाद अपना कर्तव्य निभाते नजर आए। लेकिन सवाल यही है कि जो आने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उससे पहले एक अलग ही रणनीति निकलकर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की, और किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष क्या खेला कर सकता है। तो आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें ताकि आप पूरे यहाँ पर समझ जाए मामला कि आखिर मुख्तार अब्बास नकवी और अमरिंदर सिंह को लेकर भी जो खबरें हैं उन सब के बीच चर्चाएं क्यों इतनी ज्यादा हो रही है और क्यों यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सामने आ रहा है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले लगभग ये तय हो गया है कि केंद्र सरकार अगले 2 साल तक बिना मुस्लिम मंत्री की होगी। यह कोई अनायास नहीं हुआ है। एक रणनीति के तहत सरकार के आखिरी मुस्लिम मंत्री को बाहर किया गया है। कुछ समय पहले तक की केंद्र सरकार में 2 मुस्लिम मंत्री थे, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी। सरकार में जो मंत्री थे बहुत अच्छे पद पर थे, लेकिन कुछ महिलाओं के आरोपों की वजह से पहले अकबर की छुट्टी हुई और उसके बाद अब नकवी की विदाई भी हो गई। अगले 2 साल तक यह स्थिति इसलिए रहने वाली है क्योंकि भाजपा में अब कोई मुस्लिम सांसद ही नहीं है। ये क्या कोई रणनीति के तहत हुआ है या ये कोई अनायास हुआ है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। पार्टी ने किसी को लोकसभा की टिकट नहीं दी थी और राज्यसभा के तीनों सदस्य एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद जफरुल इस्लाम रिटायर हो गए हैं। भाजपा ने अपने तीनों राज्यसभा सांसदों में से किसी को फिर से टिकट नहीं दी। नकवी को रामपुर लोकसभा सीट से लड़ने की बात थी, लेकिन वह नहीं हुआ। इसका मतलब कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई है कि उसकी पार्टी में कोई मुस्लिम सांसद ही नहीं रहे और ना कोई मुस्लिम मंत्री बने। असल में अगले लोकसभा चुनाव की थीम ही हिंदू बनाम मुस्लिम का नैरेटिव है। नरेंद्र मोदी की कमान में भाजपा ने पहला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा, अगले चुनाव में उसे छोड़ दिया गया और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के नाम पर चुनाव लड़ा गया। इस बार हिंदू मुस्लिम के स्पष्ट विभाजन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना है, इसलिए सरकार में प्रतीकात्मक रूप से भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं रखना है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। अब ये अनायास हुआ है या रणनीति के तहत, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। और ये उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी जो खबरें हैं वहां पर भी साफ होती नजर आएंगी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किस तरीके से कैंडिडेट यहां पर तैयार कर सकता है एनडीए, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए कैंडिडेट के बारे में अभी तक क्या खबरें हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा की रणनीति समझने के लिए हमने भाजपा के ही यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज सुने, जहाँ पर नेताओं ने
बातें कहीं तमाम खुलकर। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर पश्चिमी या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से हो सकता है। हालांकि पार्टी का फोकस दक्षिण के राज्यों पर भी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी दक्षिण से बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन चल रहा है। देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसी वजह से ये बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा की तरफ से किसी महिला के अलावा सिख, मुस्लिम, ओबीसी या सामान्य वर्ग के संभावित नामों पर भी चर्चा हो रही है। मुस्लिम और यहाँ पर आपको बता दें ओबीसी वर्गों से इस वजह से क्योंकि आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पर वो अल्पसंख्यक चेहरों के रूप में बहुत बड़ा समर्थन जुटा सकते हैं। सिख के यहाँ पर इस वजह से बात आई थी, किसान आंदोलन और साथ ही साथ अमरिंदर सिंह को लेकर चर्चाएं थी। ये सारे नाम यहाँ पर निकल कर सामने आए। मुस्लिम चेहरों में आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी किसी पद पर नहीं है, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अब्बास नकवी से जो जुड़ी बात है आपको पहले बताई कि किस तरीके से भाजपा अगर अगला चुनावी एजेंडा यहाँ पर धार्मिक मामलों को लेकर लड़ती है तो वो यहाँ पर बदलता नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से भी किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट से कोई उपराष्ट्रपति बनेगा। विपक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के लिए सबसे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहल की थी। इसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम तय हुआ था। हालांकि इसके बाद से ही उन्होंने दूरी बना ली। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब तक विपक्ष में कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। कांग्रेस में जरूर कुछ नामों पर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन विपक्षी दलों के साथ अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। नामांकन को अब केवल 10 दिन बचे हैं। 10 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में पूरे विपक्ष को एकजुट करके उम्मीदवार का ऐलान करना मुश्किल होता जा रहा है। आंकड़ों में भी भाजपा काफी मजबूत है। ऐसे में संभव है कि विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार ना खड़ा करे और भाजपा का उम्मीदवार निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना नजर आए। ये बहुत बड़ा एक तरीके से फैसला हो सकता है। देखा आप सबने किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी संग कई और मुस्लिम चेहरे, अल्पसंख्यक चेहरे को लेकर यहाँ पर कुछ बातें निकलकर सामने आई जो बीजेपी से जुड़ी है, आने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हैं। ये सचमुच दंग कर देने वाली हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष जिन तैयारियों में जुटा हुआ है वो अभी तक तैयारियां नजर नहीं आई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां बहुत जोरों पर करी थी, जहां पर शरद पवार संग कई और नामों का ऐलान भी कर सकते थे, लेकिन यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया था। कईयों ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। अब यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जंग बहुत तगड़ी है। 18 जुलाई को वो चुनाव होना है, 21 जुलाई को नतीजा आने, लेकिन 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होना है। जैसा कि हमने इस खास रिपोर्ट में आपको बताया कि कोई महिला कैंडिडेट भी हो सकती है, क्योंकि आज तक कोई महिला कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठी है। तो ऐसे महिला कैंडिडेट अगर बैठती है तो दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और यहां से एनडीए की तरफ से कोई और उतरता नजर नहीं आएगा, तो वहां पर भी पासा पलटता नजर आएगा। तो तमाम सवाल, तमाम यहाँ पर राज खुलते नजर आएंगे। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या मुख्तार अब्बास नकवी का नाम अगर आगे नहीं किया जाता तो बीजेपी के जो लेकर ये खबरें सामने आई हैं ये सच भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में, और कुछ चुनावी एजेंडे कुछ और भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन ये सारे सवालों के जवाब आने वाले वक्त पर ही छोड़ देते हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।